नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सरकार की ओर से उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी जाएगी। बैठक का एजेंडा विपक्षी नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा करने पर केंद्रित है। सरकार की ओर से बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के साथ संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू मौजूद होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान और नेपाल के सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों, डीजीपी और मुख्य सचिवों के साथ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा बैठक की। बैठक में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और सिक्किम सरकार के प्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की सीमा, सेना और नागरिकों की ओर आंख उठाने वालों को भारत का मुंहतोड़ जवाब है। अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान ने कल आधी रात के बाद एक बार फिर संघर्ष विराम का किया उल्लंघन। पाकिस्तानी ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी और अखनूर क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों और तोपों का इस्तेमाल करते हुए बिना उकसावे के गोलीबारी की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत में जश्न का है माहौल। भारत की इस कार्रवाई पर पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिजनों ने खुशी जताई है और पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। श्रीनगर के लाल चौक पर भी आतंकियों के खिलाफ इस तगड़े प्रहार के बाद लोगों में जबरदस्त खुशी देखी गई। लोग ऑपरेशन सिंदूर के बड़े बड़े बैनर, पोस्टर लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते नजर आए। शिवसेना ने मुंबई के दादर स्टेशन के पास ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना और पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए बड़े पोस्टर लगाए। वहीं पाकिस्तान आतंकियों के जनाजे पर मातम मना रहा है। आतंकियों के जनाजे में पाक सेना के कई अफसर शामिल हुए। आतंकियों की मौत पर अफसरों की हमदर्दी साफ देखने को मिल रही है। पाक सेना के अफसरों ने आतंकियों के मौत पर आंसू बहाए। वहीं सैन्य सम्मान के साथ आतंकियों को सुपुर्द खाक भी किया गया। आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ ने नमाज जनाजा भी पढ़ा है। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर पर भाजपा सांसद जगदीश शेट्टार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सशस्त्र बलों की कार्रवाई देश के लिए गर्व की बात है। शिवसेना नेता शायना एनसी ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, हमारी सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा सटीक स्ट्राइक की गई। उन्होंने कहा, ये भारत की जीत है। प्रधानमंत्री को अभिनंदन। हमें अपनी सेना, नौसेना और वायुसेना पर बहुत गर्व है। तिरुवनंतपुरम में ऑपरेशन सिंदूर पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा, हम आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार और हमारे रक्षा बलों द्वारा उठाए जा रहे कदमों का पूरा समर्थन करते हैं। उन्होंने देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए लोगों से एकजुट होने की अपील की। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा, पाकिस्तान कायर देश है, वो पीछे से हमला करता है। ये तो बस शुरुआत है। हमें आतंकवाद की जड़ों को खत्म करना है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए लोक सेवा भवन में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में राज्य कमांड सेंटर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य भर में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट का निरीक्षण किया।
राजधानी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में गृह मंत्रालय द्वारा आदेशित मॉक ड्रिल के तहत ब्लैकआउट किया गया, जहां दिल्ली के राष्ट्रपति भवन, खान मार्केट, विजय चौक समेत अन्य इलाकों की लाइट्स बंद की गई। राजधानी दिल्ली में भी मॉक ड्रिल का असर देखने को मिला। मॉक ड्रिल के तहत ब्लैकआउट के बाद अक्षरधाम मंदिर में धीरे धीरे लाइटें जलाई गई। नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल किया गया। इसमें लोगों को आपात स्थिति से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी गई। लखनऊ पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। एनडीआरएफ ने जैसे ही मॉक ड्रिल शुरू की, सायरन बजने लगा। नागरिकों ने सुरक्षित स्थानों की शरण ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पुलिस लाइन पहुंचे और मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे अपने कर्तव्यों को समझें और देश की सुरक्षा में सहभागी बने। जैसलमेर किले में बुधवार को ब्लैकआउट किया गया। राजस्थान के अलग अलग शहरों में मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान लोगों को युद्ध जैसी स्थिति में बचाव और राहत कार्यों के लिए की जाने वाली कार्रवाई के बारे में जानकारी दी गई। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के दौरान अमृतसर में ब्लैकआउट किया गया। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में ब्लैकआउट के दौरान सभी लाइटें बंद की गईं। अयोध्या में व्यापक नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सायरन बजने के साथ ही एनसीसी, एसटीएफ, पुलिस और दमकल की टीमें हरकत में आईं। उन्होंने घायल नागरिकों की भूमिका निभा रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने और आग बुझाने का अभ्यास किया। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रेत से कलाकृति बनाई, जिस पर ऑपरेशन सिंदूर, भारत माता की जय और न्याय मिला जैसे शब्द मोटे अक्षरों में लिखे गए। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ललन सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि हम सभी को देश की सेना पर गर्व है। पूरा देश आज सेना के साथ है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए सेना ने जो कदम उठाए हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा आदेशित मॉक ड्रिल के तहत हिमाचल प्रदेश के शिमला में सायरन बजने के बाद ब्लैकआउट किया गया। पंजाब के बठिंडा रेलवे स्टेशन पर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के तहत लोगों को आग बुझाने के लिए ट्रेनिंग दी गई। ऑपरेशन सिंदूर पर राजस्थान सरकार में मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा, ये नया भारत है। जो उस पर टेढ़ी आंख से देखता है, उसकी आंख निकालने की हिम्मत और काबिलियत रखता है। देहरादून के आईएसबीटी पर व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस दौरान सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाए गए। एसपी प्रमोद कुमार ने कहा, सभी को धैर्य रखना है, किसी भी अफवाह पर विश्वास नहीं करना है। जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और मेडिकल टीमों ने मिलकर इस रिहर्सल को अंजाम दिया। मॉक ड्रिल में आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को भी परखा गया। ऑपरेशन सिंदूर पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हम लोगों को भारतीय सेना पर गर्व है। हम शांति में विश्वास करने वाले लोग हैं। हमें किसी का नुकसान नहीं करते, लेकिन अगर कोई हमारे साथ गलत करेगा तो उसको करारा जवाब देना भी हमें आता है। ऑपरेशन सिंदूर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के 9 अड्डों को तहस नहस करने का काम हमारी सेना ने किया है। पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। ये भारत की सबसे बड़ी सफलता है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, चुराचांदपुर, टैंगरोपाल, उखरुल और बिष्णुपुर में जिला प्रशासन नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया। ये ड्रिल इम्फाल जिले में 3 स्थानों पर आयोजित की गई। स्कूलों में भी मॉक ड्रिल की गई। कोहिमा में नागालैंड सिविल सचिवालय परिसर में भी मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसका मकसद किसी भी आपदा और संकट की स्थिति में विभिन्न आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों की तैयारियों और समन्वय का परीक्षण करना है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन सरकार के साथ है। हमारी सेना को कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरा सपोर्ट है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम भारतीय सेना पर गर्व करते हैं, जिन्होंने पीओके के आतंकी ठिकानों पर साहसिक और निर्णायक कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने सेना और सरकार के साथ एकजुटता से खड़े होकर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ हर निर्णायक कार्रवाई का समर्थन किया है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया और राहुल गांधी समेत अन्य पक्षों की दलीलों को आज सुना जाएगा। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले आरोपियों का पक्ष सुनने का अधिकार छीना नहीं जा सकता है। आज होने वाली सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये तय करेगी कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू किया जाना चाहिए या नहीं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भारत दौरे पर हैं। वे आज दिल्ली में भारत और ईरान के बीच 20वीं संयुक्त आयोग बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत ईरान मैत्री संधि पर हस्ताक्षर की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की जा रही संयुक्त आयोग बैठक में दोनों देशों के बीच आपसी हितों के मुद्दों और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के आगे के तरीकों की समीक्षा की जाएगी। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भी मुलाकात करेंगे। अगस्त 2024 में पदभार ग्रहण करने के बाद ये ईरानी विदेश मंत्री की पहली भारत यात्रा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कई टीमों ने आज सुबह से रांची, बोकारो और पश्चिम बंगाल में छापेमारी की है। ईडी की छापेमारी बोकारो में हुए फॉरेस्ट लैंड की अवैध खरीद बिक्री को लेकर की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ पुराने और छेड़छाड़ किए गए फर्जी वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सेना ने भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराया। ऐसा ही एक दावा किया गया है अपने एक्स हैंडल पर पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर ने। उन्होंने 2021 में पंजाब में दुर्घटनाग्रस्त MiG-21 की तस्वीर साझा करते हुए दावा किया है कि पाक सेना ने अखनूर सेक्टर में भारतीय लड़ाकू विमान को मार गिराया, जबकि नियंत्रण रेखा के पास एक अन्य UAV को मार गिराया और ये सारी खबरें निराधार हैं। इसी तरह पाकिस्तान के न्यूज चैनल नया पाकिस्तान के एक्स हैंडल पर भी जम्मू में भारतीय सेना के जेट को मार गिराने से जुड़ा एक वीडियो पोस्ट किया गया है। इस खबर में भी कोई सच्चाई नहीं है। वहीं गुरुद्वारा करतारपुर साहिब की यात्रा अगले आदेश तक बंद कर दी गई है। लैंड पोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी ने इस विषय में जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण कई क्षेत्रों में जलभराव हो गया है। बुलेटिन में खबरें भी और भी है, लेकिन फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मैडम, राजमा चुटकी में पकेगा। अच्छा, लिख के दीजिएगा। लिख के तो बेस्ट चावल खुल के खिलेगा। लिख के दे दो। क्या मैडम? आशीर्वाद आटा फुलका ऐसे फूलेगा कि आप फूले नहीं समाएंगी। ये खुद लिख के दे रहे हैं, स्कैन कीजिए। क्वालिटी सर्टिफिकेट, 100% आटा, 0% मैदा, 40 से भी ज्यादा टेस्ट, गेहूं पे रोटी औरों से ज्यादा नरम। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा। लिख के ले लो। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण ने जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें सेबी के अंतरिम आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
सरकारी स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक ने वित्त वर्ष 2025 की जनवरी-मार्च तिमाही के लिए 4,567 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया। ग्रीनलाइन मोबिलिटी सॉल्यूशंस लिमिटेड ने पुणे के चाकन में LNG पावर ट्रकों के एक नए बेड़े को हरी झंडी दिखाई है। इस तैनाती को भारत की सबसे बड़ी NBFC में से एक श्रीराम समूह की कंपनी श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड का समर्थन प्राप्त है। प्राइवेट इक्विटी निवेश अप्रैल में मजबूत रहा है और इस दौरान कुल 139 डील हुई हैं। ये जानकारी जारी हुई रिपोर्ट में दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने संशोधित शक्ति नीति के अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र, राज्य क्षेत्र और स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के ताप विद्युत संयंत्रों को नए कोयला लिंकेज प्रदान करने की मंजूरी दी है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस मंजूरी के तहत कोयला लिंकेज को विंडो 1 में अधिसूचित कीमत पर केंद्रीय और राज्यों को दिया जाना है। वहीं कोयला लिंकेज को विंडो 2 में अधिसूचित कीमत से प्रीमियम पर उत्पादन इकाइयों को दिया जाता है। भारत के प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल निवेश में 2024 में सुधार दर्ज किया गया है, जो करीब 1,600 सौदों के माध्यम से लगभग 9% बढ़कर $43 बिलियन पर पहुंच गया है। पारंपरिक क्षेत्रों ने बाजार की वृद्धि को आगे बढ़ाया। फ्रेशर्स व महिलाओं को नौकरियों की सबसे ज्यादा जरूरत है। एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च तिमाही में कंपनियों के पास 1.81 करोड़ नौकरी के आवेदन आए हैं, जो एक साल पहले की तुलना में 30% अधिक है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर तनाव बढ़ने के दौर में देश में गेहूं, चावल, चीनी और खाद्य तेल का पर्याप्त भंडार है। ये किसी भी आपात स्थिति में फायदेमंद रहेगा। कच्चे तेल की आवक भी मुनासिब स्तर पर कायम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के उन्नयन और कौशल विकास हेतु 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना को मंजूरी दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियमन प्रक्रिया मानकीकरण के लिए नियामक ढांचे की रूपरेखा प्रकाशित की है। विनियमन में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सभी निर्देश, दिशा निर्देश, अधिसूचना, आदेश, नीतियां, विनिर्देश और मानक शामिल होंगे। रिजर्व बैंक को आधिकारिक वेबसाइट पर विनियमन मसौदा प्रकाशित कर लोगों की राय लेनी होगी, जिसमें हितधारकों को कम से कम 21 दिन का समय देना होगा। रिजर्व बैंक को अंतिम रूप से तैयार विनियमन पर लोगों के सुझाव और राय वेबसाइट पर डालनी होगी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में सबसे आगे है और पिछले 1 दशक में अकेले सौर ऊर्जा में 30 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत में टायर बनाने वाली कंपनी MRF यानी मद्रास रबर फैक्ट्री को वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में 512 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को शेयर बाजार नियामक संस्था सेबी ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है, जिससे अब वो बिजली से जुड़े डेरिवेटिव्स लॉन्च कर सकेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश के बाद रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिवसीय युद्ध विराम लागू हो गया है। पुतिन ने विक्ट्री डे के अवसर पर होने जा रहे समारोह को देखते हुए अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज रात 9 बजे से शुरू हो जाएगा। विक्ट्री डे के मौके पर मॉस्को के रेड स्क्वायर पर एक परेड आयोजित होगी, जो महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध में रूस की जीत की 80वीं वर्षगांठ का प्रतीक होगा। ये कार्यक्रम पुतिन के लिए एक अहम कार्यक्रम है। इस समारोह में चीन के शी जिनपिंग और ब्राजील के लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा समेत 29 देशों के नेताओं के शामिल होने की है उम्मीद। हालांकि यूक्रेन ने युद्ध विराम आदेश को खारिज कर दिया है और इसे शांति के लिए प्रयास के बजाय पुतिन की परेड को सुरक्षित करने के लिए एक राजनीतिक कदम बताया है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष दिन प्रतिदिन और घातक होता जा रहा है। इस बीच बुधवार राजधानी कीव पर एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन से बड़ा हमला किया गया, जिसमें कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई है। जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज अपनी पहली विदेश यात्रा पर पेरिस पहुंचे हैं। मैक्रों ने कहा, हम एक फ्रांसीसी जर्मन रक्षा और सुरक्षा परिषद की स्थापना करेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बताया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता
सही दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि तेहरान के पास असैन्य परमाणु ऊर्जा हो सकती है, लेकिन वो ऐसा संवर्धन नहीं कर सकता जिससे परमाणु हथियार बनाया जा सके। वेटिकन के सिस्टीन चैपल की चिमनी से बुधवार को निकले काले धुएं ने ये संकेत दे दिया है कि कैथोलिक चर्च को फिलहाल नया पोप नहीं मिला है। 133 कार्डिनल्स ने इस गुप्त और पारंपरिक प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। कैथोलिक चर्च के 2000 साल पुराने इतिहास में सबसे अधिक भौगोलिक विविधता वाले इस कॉन्क्लेव की शुरुआत बुधवार को रोमन रीति रिवाजों, लाल वस्त्रधारी कार्डिनल्स की उपस्थिति, लैटिन मंत्रोच्चारण और भव्य माहौल के बीच हुई। ओमान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हाल के दिनों में मस्कट ने वॉशिंगटन और सना में हू नेतृत्व के साथ व्यापक विचार विमर्श किया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष युद्ध विराम पर सहमत हुए। उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी समुद्र की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिससे कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। दक्षिण कोरिया सेना के अनुसार ये मिसाइलें वोनसान बंदरगाह के पास से छोड़ी गईं और इन्हें शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल माना जा रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के खिलाड़ी 16 स्वर्ण, 14 रजत और 14 कांस्य पदक सहित कुल 44 पदक जीत पहले स्थान पर काबिज हैं। राजस्थान के खिलाड़ी 9 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक समेत कुल 16 पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं कर्नाटक 8 स्वर्ण पदक, 12 रजत और 3 कांस्य पदक सहित 23 पदक के साथ तीसरे पायदान पर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज मलखंभ, शूटिंग, स्विमिंग, जूडो, सैपकटरा और टेबल टेनिस में खिलाड़ी पदक के लिए जोर आजमाइश करते हुए नजर आएंगे। आईपीएल के 58वें मुकाबले में आज पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का आमना सामना होगा। दोनों टीम के बीच ये मुकाबला धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब अब तक खेले गए 11 मैच में से 7 में जीत दर्ज कर चुका है और 3 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। 15 अंक के साथ पंजाब की टीम पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर है। आईपीएल में अब तक दिल्ली कैपिटल्स का भी प्रदर्शन शानदार रहा है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अब तक 11 मैच खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 6 में जीत दर्ज की है। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल के 57वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स पर 2 विकेट की रोमांचक जीत हासिल की। कोलकाता नाइट राइडर्स ने ईडन गार्डन्स स्टेडियम में टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और 20 ओवर में 6 विकेट पर 179 रन बनाए। इंडियन प्रीमियर लीग के शेष मुकाबलों के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मयंक अग्रवाल को चोटिल देवदत्त पडिक्कल के स्थान पर टीम में शामिल किया है। बेंगलुरु के स्थानीय खिलाड़ी मयंक अग्रवाल 1 दशक से भी अधिक समय बाद आरसीबी की टीम में लौटे हैं। मयंक ने अब तक 127 आईपीएल मैच खेले हैं। आरसीबी ने उन्हें 1 करोड़ रुपए में टीम में शामिल किया है। भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए जानकारी दी और सबको शुक्रिया कहा। रोहित शर्मा ने भारत के लिए 67 टेस्ट मैच की 116 पारियों में 40.57 की औसत से 7,538 रन बनाए, जिसमें 12 शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के आखिरी और निर्णायक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 23 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। भारत के 338 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत खराब रही और टीम 50 ओवर में 7 विकेट पर 314 रन ही बना सकी और मैच गंवा दिया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की, जिसे लेकर फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सितारों ने सराहना की है जुनून 16 मई को देगी दस्तक, जिसमें जैकलिन और नितिन समेत तमाम सितारे नजर आएंगे। ग्राम चिकित्सालय सीरीज की घोषणा कर दी गई है। 9 मई को ओटीटी पर होगी स्ट्रीम। अमोल पाराशर और विनय पाठक मुख्य भूमिकाओं में इसमें नजर आएंगे। वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस के 4थे सीजन की वापसी की घोषणा हो गई है। अब ये वेब सीरीज 22 मई को ओटीटी पर दस्तक देगी। राजकुमार राव अभिनीत फिल्म भूल चूक माफ का नया गाना हुआ रिलीज। सुनील शेट्टी, विवेक ओबेरॉय, सूरज पंचोली की फिल्म केसरी वीर 23 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। काजोल की हॉरर कॉमेडी फिल्म मां 27 जून को सिनेमाघरों में होगी रिलीज।
भूमि पेडनेकर और ईशान खट्टर की सीरीज द रॉयल्स 9 मई को OTT पर स्ट्रीम होगी। राजेश गुप्ता के निर्देशन में बनी फिल्म चौमची भारत में 23 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। जॉन अब्राहम की फिल्म द डिप्लोमेट अब OTT पर 9 मई को स्ट्रीम होगी। आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीं पर 20 जून को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। फैंस को फिल्म का है बेसब्री से इंतजार। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।